हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आपका पेपर आज का बहुत बढ़िया हुआ होगा भाई। आज है 4 जुलाई, शिफ्ट फर्स्ट है। इसकी मैं आपको आंसर की बताने वाला हूँ और आप लोग मैच करा लीजिए। ठीक है भाई, आ जाओ शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 91 है, जिसमें बेईमान दुकानदार वाला था। इसमें 900 ग्राम देता है ना, और 1 किलो के पैसे ले लेता है। तो भाई इसका आंसर आएगा 11.11%। बेसिक प्रश्न है। मान लो उसने 900 ग्राम सामान दिया और 1000 ग्राम के पैसे ले लिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। कितना प्रॉफिट हुआ, एक का कितने पे, 9 पे। 1/9 इंटू 100 आंसर आएगा दोस्त 11.11%, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा देखो, कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में A58 है, C62 है, O परिकेंद्र है। ओके, O परिकेंद्र मतलब सर्कम सेंटर है। तो ट्रायंगल AOC क्या होगा। देखो आप ऐसे देखना, मान लो ये कोई त्रिभुज है, ये A है, ये B है, ये C है। भाई साहब, A 58 डिग्री है, ये 58 डिग्री है। ओके, और ये कितना दे रखा है आपको भैया, 62 डिग्री दे रखा है। सरकम सेंटर यानी कि इसकी बात करी गई है। ठीक है, ये तो ये इसका आधा होगा, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर से जाएगा ना दोनों पॉइंट। 29 ये, 31 ये। इसका 58 का आधा 29 और 31, 29 और 31 60। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो ये क्या बचा, 120 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है भाई, डी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आई होगी। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1948 को क्या बात होगा भाई साहब, लीप ईयर है। तो अगर ये शुक्रवार है तो दूसरे 2 दिन बाद क्या होगा, रविवार। एक कारखाना इसका आंसर सी होगा। एक कारखाना प्रत्येक 14 दिन में बंद होता है। 1 जुलाई 2017 को कारखाना गुरुवार को बंद हुआ था, तो 29 जुलाई को किस दिन बंद होगा। इसका आंसर है गुरुवार। ठीक है, सी इसका भी है। आगे चलते हैं, पढ़ो भाई क्या लिखा है। कह रहे यदि एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी। भैया आयतन अगर 216 है ना, आयतन 216 है तो भुजा क्या होगी, 6। क्योंकि आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो भुजा क्या होगी, 6। इसका ये तो बहुत आसान प्रश्न था, है ना। 4 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले घन का आयतन सर 4 की पावर 3 भुजा क्यूब, यानी कि 64। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इन दोनों को जोड़ना है, 9311 आएगा। सिर्फ सम पूछा गया है। अब इसको देखो जरा एक बार। इसमें कह रहा है तुलना कीजिए दिए गए आंकड़ों के आधार पर उत्तर दीजिए प्रश्न का। किस क्षेत्र को करोड़ रुपए में सबसे अधिक व्यय मिला है। मान लो यार, ये बजट है और ये उतने परसेंट व्यय मिला हुआ है। जैसे ये करोड़ में राशि है और ये बजट मिला हुआ है, तो जैसे हमारी नज़र पड़ी तो सबसे ज़्यादा हमें ये डाटा दिखा इसमें, और परसेंटेज सबसे ज़्यादा यही है। यानी कि बजट भी ज़्यादा है और परसेंटेज भी ज़्यादा है, तो यही ज़्यादा, यानी कि ब्याज भुगतान यही सबसे ज़्यादा हुआ होगा। इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 99। भैया इसका आंसर क्या आएगा बताओ, 99 का आएगा डी। ठीक है, इसका आंसर आएगा 6। बहुत आसान है, हम जल्दी से आंसर बता दे रहे हैं आपको। ओके, एक बार इसका देखो। इसका आंसर आएगा सर 1.05। इसका आंसर आएगा भाई 18.75, 101 का। ठीक है, इसका आंसर आएगा भैया 340, 102 का। इसका आंसर आएगा भाई 2225.6। ठीक है, मैं आंसर बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप चेक करो अपने। इधर ही रहो यार। ठीक है, इसका आंसर आएगा भाई कौन सा, ये इन सभी का भाग जाएगा 84 में। ठीक है, यही एलसीएम होगा इन तीनों का। 84 चेक करो, 104 का सी। 1.5 15 पचे 75, यानी कि आएगा भाई 0.05। इसका डी ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार इसको देखो आप, 106 को कह रहा LMN कोई एक हमारा त्रिभुज है, L 85 है, M भी 85 है, 90 डिग्री से कम न्यून कोण है। तो भाई साहब त्रिभुज के अंदर बनेगा। इसका जो परिकेंद्र बनेगा, परिकेंद्र कहाँ बनेगा, त्रिभुज के अंदर। इसको देखो सर, बिंदु का अवरोही क्रम, इसका आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बहुत आपको सिखाए गए ऐसे, क्रॉस कर लो, कैसे भी कर लो आप। नेक्स्ट, एक बार आप इनको देखो, पढ़ना इसको क्या लिखा है। 3500 पुस्तकें छापने के लिए 84 किलो कागज चाहिए, तो 5000 के लिए। जैसे 3500 किलो है ना भैया, 3500 किलो के लिए हमें कितना चाहिए, 84। 7 से काटना एक बार, तो ये आएगा 500 किलो। 500 किलो के 500 किलो के लिए, अच्छा कॉपियाँ हैं क्या इधर, एक बार सॉरी कॉपी लिख लो इधर। 3500 कॉपियाँ हैं ना, बुक, यानी कि भाई साहब 3500 बुक्स के लिए चाहिए 84 किलो। ठीक है भाई, मैंने 7 से काटा, यानी कि 500 बुक्स के लिए चाहिए मुझे 12 किलो, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 5000, है ना। 10 से गुणा इधर कर दो, 10 से इधर कर दो, 120 किलो चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, बेसिक सब प्रश्न था, एक एक नियम पे था। अब कह रहा है इसको देख लो भाई, है ना।
किसी राशि का 2/5 भाग खर्च करने के बाद शेष राशि में 25% की वृद्धि की जाती तो 300 हो जाती राशि की। इसका आंसर होगा 400। चेक कर लो आप। मान लो 400 था, 400 का 2/5 तुमने खर्चा कर दिया, बचा कितना इसका? इसका बचा सर 400 का बचा 3/5, 3/5 मतलब 240। इसको 25% बढ़ाओ मतलब 5/4, 4 छिंग 24, 60 पंचे 300, बच गया भाई, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है। मैं सोल्यूशन नहीं करवा रहा, बस आंसर आपको बता रहा हूँ, किसी किसी करवा दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा भैया ए, 109 का ए। एक बार इसको देखो, 110 नंबर मेरे भाई, 110 नंबर का आंसर आएगा बी ऑप्शन 96। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा ये नहीं होगा, इधर चलो आगे। 111 समकोण त्रिभुज की भुजाएं तीनों को जोड़ लेना, 6 8 10 ट्रिपलेट होती है। इसका आंसर आएगा भैया 24। ओके, एक बार इसको देखो, आयताकार भंडारण की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, यदि परिमाप 92 है तो उसका एरिया बताओ, आएगा 520 वर्ग मीटर, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसको पढ़ो। 113, इसका आंसर आएगा मेरे भाई 41.93%। 113 का आएगा 41.93%। आगे, तीन पानी के पंप क्रमशः ये मिनट के अंतराल पर चलते हैं, फिर से कितने मिनट बाद चलेंगे, लेकिन इसमें भी आपसे एलसीएम ही पूछा गया है। तो देख लो किस में भाग जा रहा है, सभी का। भैया इसका आंसर आएगा 87.5, यानी कि इसमें सभी का भाग जा रहा है। तुम चेक करके देखो। ठीक है, इसका तो जा ही रहा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, और जा इसका भी रहा है ना। कितनी बार जा रहा है इसका? 7 बार जा रहा है। इसका जाएगा, बिल्कुल जा रहा है इसका भी, है ना। 6.25 का भी इसमें भाग जा रहा है। ओके, आगे चलते। एक दुकानदार 12 में 24 खरीदता है, 20% के लाभ के लिए कितनी बेचेगा? यानी कि 20% लाभ, प्राइस हो गया 5 से 6, आर्टिकल हो गया 6 से 5, 6 की वैल्यू भैया 24 है, 6 चौके 24, 5 चौके 20। इसका आंसर आएगा भाई सब 20, 115 का सी। 20 मिनट में टैंक का 5/6 भाग भरता है, तो पूरा भाग भरेगा 24 मिनट में। ठीक है, 116 का आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी। ओके, आगे चलते हैं। 117 नंबर, अरे हो जाओ भाई। पढ़ो। एक प्रयोगशाला में प्रतिदिन 2 घंटे 45 मिनट चलता है, 12 दिनों तक चलता है, तो घंटों में कुल संख्या कितनी होगी? इसका आंसर आएगा 33। एक आयत की लंबाई 12 है, चौड़ाई 8.6 है, तो क्षेत्रफल कुछ नहीं, गुणा करना है। इसका आंसर आएगा भाई सी ऑप्शन। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 45 है, तो भुजा इसकी होगी 15, है ना, 15। ये लो भाई, चले आगे। नेक्स्ट, ठीक है, इस हिसाब से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा मेरे भाई भारत। ओके, भारत। चलो, तो ये भाई साहब आपका हो गया, आंसर की मैंने बता दी। आप इसमें सारे ऑप्शंस मैच करा लो, आपके कितने सही है एक बार आप हमें जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।